बिहार में इन दिनों एक नई सियासी गहमा गहमी चल रही है। हजारों लाखों कार्यकर्ता है जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके तर अपने बच्चों को तरजीह देना, इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया तो पलटवार भी किया है आरजेडी की तरफ से, और आरोप प्रत्यारोप की यह जंग दिलचस्प हो चली है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद बिहार का सियासी टेम्परेचर और बढ़ गया है। चुनाव प्रचार आक्रामक हो चुका है और नेता एक दूसरे पर शब्द बाण से हमला कर रहे हैं। जनता के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ ऐसी है कि दिग्गज नेता भी निजी हमले पर उतर आए हैं। इस कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद के मुद्दे पर लालू परिवार पर जोरदार हमला किया। सीएम नीतीश ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि भला इतने बच्चे कौन पैदा करता है। हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, दूगो बेटा को, सबको लगा कर। सीएम नीतीश कुमार कटिहार के डुमरिया आए हुए थे, जहां वो जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लेकिन सियासी लक्ष्य साधते हुए नीतीश के निशाने पर लालू यादव आ गए, जिस पर जनसभा में ठहाके भी खूब लगे। हालांकि इधर नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला बोला तो उधर राजद के खेमे में भी पलटवार करने की बेचैनी हावी होने लगी। राजद नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार की घेराबंदी करनी शुरू कर दी, लेकिन नीतीश कुमार के निशाने पर आए लालू की बेटी मीसा भारती को कोई जवाब देते नहीं बना। मीसा ने नीतीश के हमले से शुरू हुई कहानी को हमेशा की तरह पीएम मोदी की तरफ मोड़ दिया। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या बोले इस पे। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं, उनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। आपको बता दें कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रकीब राबड़ी देवी के 11 बच्चे हैं, जिनमें 9 बेटियां और 2 बेटे हैं। इनमें से लालू के 4 बच्चे बिहार की सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में राजद ने लालू यादव की 2 बेटियों को टिकट दिया है। मीसा भारती जहां पाटलिपुत्र सीट से चुनाव मैदान में उतरी है, तो वकील रोहिणी आचार्य को राजद ने सारण सीट से टिकट दिया है। जबकि लालू यादव के 2 बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों की वर्तमान में विधायक हैं। परिवारवाद के इसी मुद्दे पर लालू जेडीयू और बीजेपी के निशाने पर है, लेकिन अपने की परिवार के लोगों को राजनीति का कहरा सिखाकर सियासत में कद और पद दिलाने वाले लालू यादव पर नीतीश कुमार ने जैसे ही बयान की चोट की, तो लालू परिवार से लेकर राजद के खेमे के हर नेता बौखला गए। लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश के बयान पर सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं आरजेडी ने भी नीतीश कुमार के बयान को निजी हमला करार दिया है। बात यह है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा, और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले, हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन ही मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि देश में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने कुनबे को विरासत के पद और रुतबे देकर पोषित कर रहे हैं। ऐसे में नेताओं में आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव का नाम भी शामिल है, जिसे लेकर बिहार में बीजेपी और जेडीयू के नेता आए दिन लालू यादव को घेरते आए। परिवारवाद के घोर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव को इस मुद्दे पर घेर चुके हैं, लेकिन लालू यादव इन आरोपों से बेपरवाह दिखते हैं। वो अपनी पार्टी को विरासत का केंद्र बनाए हुए हैं। यहाँ पर नेता वही है जो इसको ना भाषा का ज्ञान है, ना विषय का ज्ञान है, जो जीवन में क्लास में स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है। और वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है। उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि ये हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है, लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है।
लालू प्रसाद यादव परिवारवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से घिर गए हैं। देखना यह है कि सीएम नीतीश कुमार के इस हमले के जवाब में लालू यादव इस बार अपना मुंह खोलते हैं या वो चुपचाप सियासी मलाई अपने बच्चों को बांटते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बिहार के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां से हेमा मालिनी चुनावी प्रचार के लिए लगातार धुआंधार पहुंच रही हैं। मथुरा की गलियों में इसमें उनका साथ दे रही उनकी दोनों बेटियां। किस तरह का मिजाज वहां जनता का है और हेमा मालिनी की कोशिशें कितना रंग लाएंगी तो 26 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कान्हा की नगरी में सियासी रण दिलचस्प हो चला है। चुनाव के इस महामुकाबले में हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंके हुए है। कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है तो कहीं चुनाव प्रचार में ग्लैमर का तड़का परोसकर वोटरों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मथुरा के चुनावी मैदान में ड्रीम गर्ल विद फैमिली उतर गई है। तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के लिए चुनाव प्रचार में खुद उनकी बेटियां मथुरा की सड़कों पर उतर गई। हेमा मालिनी की बेटी ईशा देव और अहाना देव मथुरा पहुंचने के साथ ही सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन कर अपनी मां की जीत का आशीर्वाद मांगा। हालांकि खबर है कि हेमा मालिनी की दोनों बेटियां आने वाले दिनों में भी मथुरा और इसके आसपास के इलाकों में चुनाव प्रचार कर हेमा मालिनी के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। तो वहीं हेमा मालिनी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। हेमा मालिनी ने पीएम मोदी और अमित शाह की जमकर तारीफ की। हेमा मालिनी ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। एक बार सांसद में मैंने कहा था अमित शाह जी के लिए, अमित शाह जी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन जो नहीं कहते जरूर करते हैं। अभी तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। अभी बहुत कुछ आपको देखना है। भारत को कैसा अभी आगे और चल रहा है गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में, और कितना खुशहाली का जीवन आप सबको मिलने वाला है, आप सब देखेंगे। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज मथुरा में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने संबोधन के जरिए कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने पहले चरण के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि पहले चरण में यूपी से कांग्रेस और सपा का सुपड़ा साफ हो गया है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने अपने संबोधन में काशी और मथुरा का जिक्र भी किया। पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है। पहले चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। दूसरे चरण में भी यही यात्रा को आगे निकालकर उत्तर प्रदेश की जनता ने वृंदावन होते हुए काशी तक कमल को विजयी बनाना है, कमल को विजयी बनाना। अब बात करते हैं यूपी की हॉट सीट माने जाने वाली मथुरा लोकसभा सीट की, जिस पर बीजेपी ने एक बार फिर से वर्तमान सांसद हेमा मालिनी पर ही भरोसा जताया है। जाट बाहुल्य इस सीट पर बीजेपी के सामने 2014 और 2019 का इतिहास दोहराने की चुनौती है, तो वहीं इंडी गठबंधन के सामने बीजेपी के किले में सेंधमारी की होगी। हालांकि इस सीट पर बीजेपी और सपा गठबंधन के साथ साथ रालोद के मुखिया जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। साल 2009 में जब जयंत चौधरी इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, तब बीजेपी के सहयोग से जयंत चौधरी ने कई बार के विधायक श्याम सुंदर शर्मा को 1,36,000 वोटों से हरा दिया था। लेकिन 2014 में खुद जयंत चौधरी और 2019 में आरएलडी के प्रत्याशी को हेमा मालिनी ने शिकस्त दी थी। ऐसे में मथुरा से एक बार फिर हेमा मालिनी चुनावी मैदान में, और इस बार जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है। जयंत खुद हेमा मालिनी के चुनावी डगर को आसान बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। देखना ये होगा कि इस बार मथुरा की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं हैदराबाद लोकसभा सीट का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के सामने माधवी लता बीजेपी की ओर से जो चुनौती पेश कर रही हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जो मुश्किलें वो और ज्यादा तब बढ़ गई जब एक वीडियो उनका वायरल हो जाता है, जहां पर वो कैसे एक बीफ की दुकान पर पहुंचते हैं, और इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी भी सवाल उठा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप एक मुसलमान की जिंदगी इतनी छोटी बना दे रहे बीफ के लिए। हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो।
हैदराबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल बेहद तेज हो गई है। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद